दोस्तों, हेनरी किसिंजर ने कहा था, इट इज डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फेटल। यानी जान जानी तय है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया भी अमेरिका के साथ अपना पोजीशन बहुत हद तक बैलेंस्ड रखता है। कहीं से भी हमने अमेरिका को अलाई नहीं बनाया है, हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं। भैया, हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं, आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और भी अलग अलग स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, अलग अलग इंटरेस्ट में हमारे कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, तो हम एक साथ उन चीजों को अचीव करने के लिए काम करते हैं। पर दोस्तों, भारत की ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है यूएस को पसंद नहीं आ रही है। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो यूएस का चौतरफा हमला भारत पर शुरू हो चुका है। दोस्तों, एक तरफ यूएसए से न्यूज आ रहा है जहां पे वो कह रहे हैं कि भारत में अब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं रह गई है, तो दूसरी तरफ जो समोसा कॉकस के लोग हैं, बेसिकली अपने आप को इंडियन अमेरिकन बुलाने वाले यूएस कांग्रेसमैन हैं। हालांकि सच्चाई तो ये है, उनमें इंडियन कुछ नहीं है, दे आर मोर अमेरिकन देन सो कॉल्ड नेशनलिस्ट, हाइपर नेशनलिस्ट अमेरिकन एज वेल। उनसे ज्यादा वो अमेरिकन है, अपने आप को रादर दिखाना चाहते हैं वो कि भाई हम अमेरिकन हैं, हम इंडियन नहीं है, है ना। गोरा साहब, तुम जो बोलोगे हम वो करेगा, है ना। हम रंग मत देखो, हम दिल से गोरा है। तो इस प्रकार के जो समोसा कॉकस के लोग हैं वो भी कह रहे हैं पन्नू कॉन्स्पिरेसी को भारत सीरियसली ले। और इस तरीके से अगर आप देखें, मैं बहुत सारा आपको न्यूज दिखाऊंगा जिससे साफ साफ दिख रहा है कि भारत को यूएस चौतरफे तरीके से घेर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे पीएम मोदी इज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन। आप समझ सकते हैं, वो साफ साफ कहेंगे कि भैया मेरा तीसरा चुनाव है नेशनल इलेक्शन का, अब तो कम से कम स्क्रिप्ट बदल लो। दोस्तों, यहाँ पे इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। ये लोग में इनोवेशन की इतनी कमी है कि जो अभी हो रहा है सेम कहानी मैं आपको दिखाऊंगा 2018-19 में भी हुई थी, पिछले चुनाव के पहले। पर दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा न्यूज आएगा, एक बड़ी फाइंडिंग आएगी। यहाँ पे हमने काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया है और उसके बाद आप तक हम पहुंचाएंगे जॉर्ज सोरोस की कहानी। यकीन से बताता हूं दोस्तों, ये वो कहानी है जो कि आपको शायद आपने नहीं सुनी होगी, या फिर अगर सुनी होगी तो बहुत कम चांसेस हैं। मुझे लगता है आप लोग नहीं जानते होंगे। अंत में कमेंट में बताइएगा ये कहानी आपको मालूम है या नहीं मालूम है। टुवर्ड्स द एंड हम देखेंगे। और इन सभी जो भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, उन सब से जॉर्ज सोरोस जुड़ रहा है। कैसे जुड़ रहा है, आइए जल्दी से कहानी आज की शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो आप लोगों ने शायद ये न्यूज सुना होगा, यूएस रिलीजियस फ्रीडम पैनल ने कहा है कि वो अलार्म्ड है इंडिया में जो ट्रांसनेशनल माइनॉरिटीज का रिप्रेशन हो रहा है। जिस प्रकार से सिख सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया भारत के द्वारा, इसके सिवा वो कह रहे हैं, मतलब हालांकि हम तो जानते हैं गैंग वॉर में मरा है, इसके सिवा गुरपटवंत सिंह पन्नू को मारने का प्रयास किया गया। ये सब बता रहा है कि भाई रिलीजियस फ्रीडम पैनल कह रहा है कि भाई ये सब तो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन ऑफ माइनॉरिटीज है। इसके सिवा वो कह रहा है कि भारत को वापस से कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डालना चाहिए। ये सब बातें अभी उभर के आ रही हैं जब चुनाव आने वाला है, जब इन सब को मुद्दा बनाना है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। दोस्तों, आप तो निज्जर तो प्लम्बर था, प्लम्बर के मरने पे भारत को क्या पड़ा है कि भारत जाएगा प्लम्बर को मारेगा। आप ही कहते हैं वो प्लम्बर था, तो प्लम्बर को भारत क्यों मारेगा। ये कैसे रिप्रेशन है माइनॉरिटीज की। दूसरा न्यूज सुनिए, आपको मालूम ही होगा पन्नू के बारे में जो न्यूज चल रहा है, यूएस चार्जशीट फाइल किया गया है जिसमें भारत के एक व्यक्ति निखिल गुप्ता को अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब उनकी फैमिली सुप्रीम कोर्ट गई, उन्होंने कहा कि भाई निखिल गुप्ता को, जो कि हिंदू हैं, उनको बीफ खिलाया गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, उनको बीफ खिलाया गया, उनको पोर्क खिलाया गया, ऐसा उनकी फैमिली ने कहा है। यहाँ पे बीफ लिखा है लेकिन बीफ और पोर्क दोनों मेंशन है। इसके सिवा ये अपने आप को ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बताते हैं, दूसरे देशों में फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। इन्होंने निखिल गुप्ता को बिना वारंट के अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने वाले लोग अगर आप देखें तो सरकारी लोग भी नहीं थे, कहा जा रहा है यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स ने अरेस्ट किया है। 100 दिन तक बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेशी किए इन लोगों ने डिटेन करके रखा है, कॉन्सुलर एक्सेस तक नहीं दिया है। ये लोग बात करते हैं फ्रीडम की। तो दोस्तों, इस प्रकार से भी भारत को यहाँ पे घेरा जा रहा है। निखिल गुप्ता केस भी यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। इसके सिवा और एक न्यूज आ गई, और एक प्रेशर पॉइंट। यूएसए का जो समोसा कॉकस है, काहे का कॉकस मैं बताता हूं। ये समोसा कॉकस और कुछ नहीं है, भूरे रंग में
जो मानसिक रूप से अपने आप को अमेरिकन कहते हैं, गोरे साहब हैं, लेकिन वोट लेते टाइम अपना इंडिया कनेक्शन निकालते हैं इंडियन डायस्पोरा को कन्विंस करने के लिए, साथ साथ जहां फायदा हो तब वो इंडियन बन जाते हैं, बाकी टाइम अमेरिकन कहते हैं, बाकी टाइम इंडियन कहने में भी इनको शर्म आती है। ये इस प्रकार के जो यूएस के कांग्रेसमैन हैं, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है और इसमें रो खन्ना जैसे लोग हैं, जो कि आप जानते ही हैं, आप सभी ने सुना है किस प्रकार के, नहीं मालूम तो मैं कभी कहानी बताऊंगा किस प्रकार के वो एक अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, किस प्रकार की बातें वो भारत के बारे में कहता है। वो रो खन्ना जैसे लोग इस ग्रुप में हैं। अब उन लोगों ने भी यही कहा है कि देखिए पन्नू प्लॉट को इन्वेस्टिगेट कीजिए, नहीं तो चेतावनी है भारत के लिए। और इस प्रकार की न्यूज सामने आ रही है। इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स कह रहे हैं यूएस इंडिया पार्टनरशिप खटाई में जाएगा। अरे यार, हम थोड़ी ना आए तुम्हारे पास पार्टनरशिप के लिए, तुम दौड़े दौड़े आए हो, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। जियो पॉलिटिक्स में कोई भी दान दक्षिणा से नहीं होता, इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं, इतना हम भी समझते हैं। रादर फर्स्ट ईयर का आईआर जो पढ़ रहा है बच्चा वो भी जानता है। तो ये तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? आगे सुनिए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जैसा मैंने आपको बताया था बहुत पहले एक न्यूज में, 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में नहीं आएंगे। दोस्तों ये लास्ट मोमेंट में, हार्डली एक महीना बचा है प्रिपरेशन में, अब जाके वो कह रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है यहाँ पे कि नहीं नहीं, इंडिया ने ही उनको ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया। मुझे नहीं लगता वैसा हुआ है। सच तो ये है कि उसने लास्ट मोमेंट में कैंसिल किया है। किसके प्रेशर में किया ये सब जानेंगे। दोस्तों इसके सिवा यूएस जेट इंजन के लिए, जो जेट इंजन भारत को देने वाली है, आपको मालूम होगा 2021 में 99 F404 जीई इंजन का भारत ने ऑर्डर प्लेस किया था। करीबन करीब $750 मिलियन से अधिक इसकी जो ऑर्डर प्राइस है। जून 2023 से इंजन का भारत को मिलना शुरू हो जाना था, लेकिन ये जो इंजन है तेजस MK1A में यूज करना है, लेकिन ये अब तक नहीं आया है। यूएस ये इंजन T50 ग्लोबल ईगल प्रोग्राम को प्रोवाइड करवा रहा है, लेकिन भारत के पास ये इंजन नहीं आ रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से भी भारत कहीं ना कहीं चुनाव के पहले इंडिया को कॉर्नर में धकेलना चाह रहा है। चुनाव के पहले अभी क्योंकि टाइम सही है, वो चाहता है कि कुछ उसको चाहिए इंडिया से, कुछ मीनिंगफुल गेन उसे मिल जाए, या फिर यूएस में जो इनके आका बैठे हैं वो चाह रहे हैं इंडिया में रिजीम चेंज हो। दोस्तों ये सब कहानी जो मैंने आपको सुनाई, अभी आप देखिएगा ये पहले भी हो चुकी है। मोदी जी इतना तो समझते ही हैं होंगे, समझते ही हैं, सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अब वो यही कहेंगे ना, स्क्रिप्ट बदल के लाओ, ये स्क्रिप्ट तुम चला चुके हो, तीसरा चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। ये देखिए 2018 में न्यूज आया था, ट्रंप ने कह दिया था कि मैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में नहीं आऊंगा, टर्न्स डाउन इंडियाज इनवाइट। 2019 में चुनाव होना था, उस रिपब्लिक डे में उसको आना था, नहीं आया। इसके आगे रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस डिटोरिएटिंग इन इंडिया, कब है? 2017 में ये न्यूज आया है। सेम कहानी, यूनाइटेड स्टेट्स की वही पैनल, वही स्क्रिप्ट चल रही है। इंडिया शुड बी प्लेस्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम ब्लैकलिस्ट, वही यूएस पैनल कह रही है, जो अभी फिर यही राग अलाप रही है। अरे कुछ तो इनोवेशन लाओ, इतना तो करण जौहर अपनी कहानियों में बदल देता है, तुम इतना नहीं कर सकते? क्या कर रहे हो? अपने आप को दुनिया का वर्ल्ड कैपिटल ऑफ इनोवेशन क्रिएटिविटी कहते हो, कहानी बदलो। सेम कहानी कब तक चलेगी? देखिए मीडिया के द्वारा टाइम में आ रहा है, उसी टाइम की बात है। कैन दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड्योर अनदर 5 years ऑफ अ मोदी गवर्नमेंट? ये देखिए 2019 की न्यूज है। दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्या और मोदी को झेल सकती है? इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हमें, अगर हम मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमें तो ऑस्ट्रेसाइज, कोने में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार की बातें हो रही थी। अब दोस्तों इन सब के पीछे जॉर्ज सोरोस है। कैसे जॉर्ज सोरोस है? आइए एक एक करके मैं लिंक करता हूं, कैसे जॉर्ज सोरोस अमेरिका को पुश कर रहा है इंडिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। दोस्तों जॉर्ज सोरोस का आप लोगों ने ये स्पीच तो सुना ही होगा। इंडिया, मोदी एंड बिजनेस टाइकून अदानी आर क्लोज एलाइज, देयर फेट इज इंटरट्वाइंड। Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive,
but I expect a democratic revival in India. भारत में डेमोक्रेटिक रिवाइवल, रिजीम चेंज की ये बात कर रहा है। हिंडनबर्ग सागा की टाइम की बात है। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। हिंडनबर्ग का सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। अमेरिका ने खुद उसको कॉर्नर में रख दिया है। ऐसा ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, हम तो जाएंगे श्रीलंका में अडानी का जो पोर्ट है उसमें इन्वेस्ट भी करेंगे, पैसे भी लगाएंगे, आप ही के एक्सचेकर्स का जो पैसा है यूएस का उनका पैसा लगेगा। ये आदमी यहाँ पर अगर आप देखें तो उस टाइम ये सारी मिथ्या क्रिएट कर रहा था, भ्रम क्रिएट कर रहा था। साफ साफ आप देख सकते हैं ये करंट रूलिंग डिस्पेंशन को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। अब दोस्तों सवाल उठता है, इसके टारगेट करने की इच्छा से क्या अमेरिका टारगेट करेगा? करेगा। क्यों करेगा? अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। जॉर्ज सोरोस की जो पकड़ है अमेरिका की पॉलिटिक्स पे वो बहुत पैनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों दुनिया के जो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं चुनाव में, यूएस इलेक्शन की बात हो रही है, उसमें नंबर 1 पे जॉर्ज सोरोस है। करीबन $180 मिलियन इसने कंट्रीब्यूट किया। सारा का सारा पैसा डेमोक्रेट्स को ही कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद जो आते हैं उसका आधा भी नहीं है पैसा, 89 मिलियन, उसका आधा, मोटा लगभग आधा ही है। और उसके बाद अगर आप देखें तो सिटाडेल वगैरह आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगल हैंडेडली डायरेक्ट फंड करता है डेमोक्रेट्स को। अब देखते हैं कि ये किस प्रकार से डेमोक्रेट्स को बाय देयर कॉलर ग्रैब करके रखता है। दोस्तों हिल है, एक पत्रिका है, उसमें एक न्यूज है, आप भी चाहें तो जाके पढ़ सकते हैं। जॉर्ज सोरोस सीक्रेट 2016 एक्सेस टू स्टेट एक्सपोजेस बिग मनी हिपोक्रेसी ऑफ डेमोक्रेट्स। ये बताता है आर्टिकल किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस, आप अगर देखें तो अमेरिकन रूलिंग डिस्पेंशन को पकड़ के रखा है। आइए देखते हैं, पर इससे पहले इसको समझना है तो आपको एक यूक्रेन की कहानी समझनी होगी। दोस्तों ये कहानी 2016 की जो आपको बताऊंगा, इसके 2 साल पहले क्या होता है पहले आपको वो बताता हूं। 2014 का साल होता है, यूक्रेन में मैदान रिवॉल्यूशंस होते हैं, यूरो मैदान प्रोटेस्ट कहते हैं। उस वक्त यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे यानुकोविच, वो अगर आप देखें तो प्रो रशिया थे, प्रो पुतिन था, कहा जाता था कि पुतिन का ही पपेट है। लेकिन वहां पे मांग उठती है कि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए, और वो ऐसा होने नहीं देता, यानुकोविच नहीं होने देता है। नतीजन क्या होता है, वहां पे ऐसा कहा जाता है यूएस के द्वारा इस प्रकार से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसको मैदान रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसकी आर्किटेक्ट विक्टोरिया न्यूलैंड बताई जाती हैं। अब दोस्तों ये एलिजेड आर्किटेक्ट है, क्या क्यों इनको आर्किटेक्ट बताया जाता है? इस प्रकार से लोग सड़क पे आते हैं विक्टोरिया न्यूलैंड और यूएस के द्वारा, सीआईए के द्वारा, यूएस के द्वारा उनके कहने पर, और इस प्रकार से यानुकोविच को देश छोड़ के भागना पड़ता है। दोस्तों ये विक्टोरिया न्यूलैंड जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, थोड़ी घबराने वाली बात है, कुछ साल पहले भारत भी आई है, कुछ महीने पहले। तो दोस्तों एक लीक्ड कॉल आया था न्यूलैंड और पियाट का। ये यूएस एम्बेसडर थे जो यूक्रेन में मौजूद थे, और ये यूएस के ऑफिस से बात करती हैं अपने एम्बेसडर से। तो ये लीक्ड कॉल में साफ साफ बातें होती है दोनों पार्टीज के बीच में। आप चाहें तो बीबीसी वगैरह में आपको ट्रांसक्रिप्ट भी मिल जाएगा क्या बातचीत हो रही है। समरी यही होती है जिससे साफ साफ दिख रहा है कि अलग अलग यानुकोविच के जितने भी अपोजिशन है उन सब से बात कर रही है, किस प्रकार से उनको मिलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम लोग हाथ मिलाओ और अभी यानुकोविच को हटाना है। तो यूएस अगर आप देखें तो क्लियरली डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इस रिवॉल्यूशन में, और इसका बेनिफिशियरी भी होता है, और जैसा ये चाहता है उसी प्रकार से रिवॉल्यूशन को ऑर्केस्ट्रेट भी करवाता है। अब आते हैं न्यूज में क्या है। ये जो आर्टिकल आपके सामने आया है, अब तक क्या हो चुका है, यूक्रेन में तख्ता पलट हो चुका है, प्रो यूएस सरकार आ चुकी है। तो इसमें अगर आप देखें तो आर्टिकल कहता है कि उस वक्त जॉर्ज सोरोस ने 2 बड़े बेट लिए थे। पहला बेट था कि 2018 के चुनाव में, यूएस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसमें जॉर्ज सोरोस हिलरी क्लिंटन को पुश कर रहा था। दूसरा था वो चाहता था कि यूक्रेन की जो सरकार है जो तख्ता पलट हो चुकी है वो सोरोस के इशारों पर नाचे। तो इसके लिए वो चाहता था कि यूक्रेन में उसके अनुसार पॉलिसीज बने जिसके द्वारा उसके बिजनेस एम्पायर को वहां पे फर्टाइल ग्राउंड मिले। दोस्तों ये बैक करने के लिए आपको मैं एक न्यूज भी दिखा रहा हूं। नीचे आप जो न्यूज देख रहे हैं इस वक्त कॉर्नर पे, यहां पर आप जो देख रहे हैं, ये जो आप न्यूज देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं ये टर्किश मीडिया का न्यूज है, जिसके अंतर्गत सोरोस ने कहा है वो $1 बिलियन यूक्रेन में इन्वेस्ट करेगा। और बातें इस प्रकार से कर रहा है कि वो मेहरबानी कर रहा है, वो इसका टिपिकल तरीका है। लेकिन यहाँ पे वो 1 बिलियन इन्वेस्ट करना है, और इसके लिए वो किस हद तक जाता है अभी आपको पता चलेगा।
तो दोस्तों जैसा मैंने बताया सोरोस का दो प्लान है, एक हिलरी क्लिंटन को लेकर के आओ, प्रेसिडेंट बनाओ, दूसरा यूक्रेन में सरकार को अपना पोजीशन बनवाओ। तो 2016 में ही ट्रम्प कैंपेन 2016 में मजबूत होना शुरू होता है और इसको देख के सोरोस भन्ना आ जाता है। और इसके साथ तब जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी विक्टोरिया न्यूलैंड, उसको कॉल आता है सोरोस के द्वारा, उसके ऑफिस से कॉल, ईमेल, मीटिंग रिक्वेस्ट आता है। और ये सब हमें कैसे पता चला? क्योंकि यूएस का एक कंजर्वेटिव ग्रुप सिटीजन्स यूनाइटेड है, उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत ये डेटा निकलवाया है। और उसमें क्या डिस्कस होता है? उसमें डिस्कस होता है ईयू वीजा लिबरलाइजेशन फॉर यूक्रेन। सोरोस की टीम चाहती थी कि यूएस इंटरवीन करे, यूरोपियन यूनियन पर प्रेशर डाले और यूक्रेन को उसमें इंटीग्रेट करवाया जाए, वीजा रिलैक्सेशन मिले, यूक्रेन के लोग ईयू वगैरह में काम करें, बाकी ईयू के लोग यूक्रेन में काम करें। इसके लिए उनसे पूछा गया, न्यूलैंड से पूछा सोरोस की टीम ने, आपने क्या किया? तो इसके लिए न्यूलैंड कहती है सबसर्विएंट होके, मालिक वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन एक ईयू देश है जिसने अपना मन बदल लिया है, तो समस्या हो रही है। ये बता रहा है दोस्तों विक्टोरिया न्यूलैंड, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वन ऑफ द मोस्ट बिजी, वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल एग्जीक्यूटिव हैं यूएस के पूरे प्रशासन में। उसको सोरोस किस तरीके से उस पर कंट्रोल बना के रखता है। क्रिस कैनाविन सोरोस फंड मैनेजमेंट फर्म के ही ऑफिशियल हैं, सोरोस की कंपनी का ही एक, ये क्या है, क्रिस कैनाविन क्या है, एक वेल्थ मैनेजर है। वो न्यूलैंड को एक रिटर्न ब्रीफिंग देता है, हेडिंग रशिया सोवरेन बॉन्ड इशू। रशिया सोवरेन बॉन्ड कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, वो पूरा का पूरा रिटर्न ब्रीफिंग देता है और न्यूलैंड को उसके निकनेम तोरिया से बुलाता है। ये क्या बताता है कि ये कितनी ज्यादा इनमें क्लोजनेस है, किस प्रकार से सोरोस को डायरेक्ट एक्सेस है यूएस के एग्जीक्यूटिव में। अब दोस्तों यही असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी भी यूएस में काम कर रही है। जब जब डेमोक्रेट्स आते हैं, सोरोस इस प्रकार से एग्जीक्यूटिव्स को ग्रूम करता है और उनको एक प्रेसिडेंट दूसरा प्रेसिडेंट जाते हैं और ये इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं, इनको कंटिन्यूटी मिलती है और यही लोग कल को प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। सोरोस और डेमोक्रेट्स की बात करें ना, तो सोरोस ने बराक ओबामा, नैन्सी पेलोसी, हिलरी क्लिंटन, जो बाइडेन सभी को फंड किया है। इसका रीच और इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इसने 2 दर्जन से अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को यूनाइटेड स्टेट्स में चुनाव जितवाया है, उसके लिए पैसा दिया है, फंड किया है। वहां पे क्या होता है दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चुनाव जीत के आता है और इसलिए अभी भी अगर आप देखें तो न्यूयॉर्क पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पूरा जो केस फाइल किया है, जो निखिल गुप्ता केस आप सुन रहे हैं, वो पूरी की पूरी फिल्मी कहानी लगती है, पूर्ण रूप से फिल्मी कहानी, बी ग्रेड फिल्मी कहानी लगती है। जिस प्रकार से निखिल गुप्ता को पकड़ा गया, उसने CC1 को कॉल किया, वो सूट पहन के आया, बात किया और फिर उसने इस प्रकार से कहा तुमको $1 लाख देंगे, जाओ जाके मार दो। पूर्ण रूप से फिल्मी कहानी है। वो उसके रचयिता अगर आप देखें तो इसी प्रकार का एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो न्यूयॉर्क में बैठा है, सो कॉल्ड सोरोस भक्त है। अब दोस्तों, अब आप डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। इसके सिवा उसने स्टेट डिपार्टमेंट के कई ऑफिशियल्स को ट्रेन किया है। नैन्सी पेलोसी, अभी आपको मैंने बताया, विक्टोरिया न्यूलैंड की कहानी दी। इस प्रकार के कई ऑफिशियल्स हैं जो वो ग्रूम करता है ताकि लोग बदलते रहें, प्रेसिडेंट बदलते रहें, उसके लोग बैठे रहें। तो यही है डीप स्टेट, इस प्रकार से वो बना के रखा है। इसके सिवा आप तो जानते ही हैं ग्लोबल मीडिया इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके द्वारा उसकी दुनिया पर पकड़ है। 26 मिलियन एनुअली फंड करता है ग्लोबल मीडिया पे। भारत में भी कई मीडिया हैं, कई, जो कि जॉर्ज सोरोस से कनेक्टेड हैं। कौन कौन है, कमेंट में आप मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगा किस प्रकार से हमारा मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बिक चुका है, किस किस के हाथ बिका है, आपको वो भी मैं बताऊंगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें, सोरोस की अगर हम बात करें तो वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के ऑफिशियल्स के साथ यूक्रेन में काम करता है। यूक्रेन में यूएस डीओजे का क्या काम है, लेकिन तख्ता पलट चुका होता है, प्रो यूएस गवर्नमेंट आती है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का बोलबाला होने लगता है और वहां पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, क्लेप्टोक्रेसी इनिशिएटिव, जिसके द्वारा यूक्रेन में करप्शन को फाइट किया जाएगा। और सबसे पहला यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इस इन्वेस्टिगेशन में 2014 में तख्ता पलट होते ही यूक्रेनियन ओलिगार्क डिमित्री फिरताश को टारगेट किया जाता है। डिमित्री फिरताश अगर आप देखें तो ये सोरोस का राइवल था,
कैसे राइवल था? दोनों के दोनों ही यूक्रेन को रीबिल्ड करना चाह रहे थे। जैसे ही फिरताश साइडलाइन होता है, वैसे फिरताश आपको बता देता हूं, ये दोस्तों रशिया के टाइम गैज़प्रॉम का बहुत करीबी था। गैज़प्रॉम रशियन एनर्जी जाइंट उसका करीबी था, उसका यूक्रेन में काइंड ऑफ आप समझ सकते हैं आउटलेट संभालता था। तो वो व्यक्ति काफी पैसा बना चुका था और कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरोस को उससे खतरा था कि यार मैंने इतना मेहनत करवा के तख्ता पलट करवाया, अब नई सरकार में भी डिमित्री फिरताश वापस सारा माल ना खा जाए। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इसी क्लिप्टोक्रेसी इनिशिएटिव के अंतर्गत डिमित्री फिरताश को अंदर करवाया जाता है। जैसे ही वो अंदर होता है, सोरोस ये $1 बिलियन का प्लान लॉन्च करता है कि मैं $1 बिलियन खर्च कर दूंगा जी यूक्रेन में, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं, लेकिन ये फॉर प्रॉफिट होगा, पहले ही बोल रहा हूं। ये लॉन्च तब होता है। यहां पे आप क्या देख रहे हैं दोस्तों? यहां पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूएस में एक नॉन प्रॉफिट और फॉर प्रॉफिट का अनहोली इंटरसेक्शन है। कैसे जॉर्ज सोरोस आप देख सकते हैं अपने नॉन प्रॉफिट बिजनेस के द्वारा एक इन्फ्लुएंस का काम करता है। दोस्तों यहां पे ये जो एनजीओ यूक्रेन में काम कर रही है जॉर्ज सोरोस के नाम पे के लिए, वो एंटी करप्शन एक्शन सेंटर है। यूएस एम्बेसी प्रेस्ड यूक्रेन टू ड्रॉप प्रोब ऑफ जॉर्ज सोरोस ग्रुप ड्यूरिंग 2016 इलेक्शन। दोस्तों ये जो एंटी करप्शन एक्शन सेंटर है, इसके खिलाफ यूक्रेन ने इस प्रकार से एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था कि किसके बिहाफ पे, इसके कहने पे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूक्रेन के ऑफिशियल्स इस प्रकार से लोगों को टारगेट कर रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ओबामा ने प्रेशर डलवाया उस वक्त यूक्रेन पे कि इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं का यहीं रोको। और फिर उस टाइम जो यूक्रेन का प्रोसिक्यूटर को बदल दिया जाता है, नया प्रोसिक्यूटर आता है, उसको यूएस एम्बेसी से लिस्ट जाता है, ये टॉपिक्स तुम नहीं छुओगे, जिसमें जॉर्ज सोरोस का ये एनजीओ, जॉर्ज सोरोस के द्वारा सपोर्टेड ये एनजीओ एंटी करप्शन एक्शन सेंटर भी होता है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों यहां पे हो क्या रहा है। जॉर्ज सोरोस क्या कर रहा है दोस्तों? अपने नॉन प्रॉफिट के द्वारा वो एक फसाड क्रिएट करता है, जिसके द्वारा वो दिखाता है कि वो जो इन्वेस्ट करेगा वो तो होली है, पवित्र है, तुम्हारे भलाई के लिए है। और ये बात उसका जो मीडिया आर्म है वही अलापता रहता है, बार बार वही अलापता है। और बाद में उसका प्रॉफिट आर्म आता है, इन्वेस्ट करता है, मोटा पैसा बना के ले जाता है। दोस्तों ये यही करना चाह रहा है वो इंडिया में भी, जब वो कह रहा है कि हमको यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करना है, एक नई सरकार लानी है, वो एग्जैक्टली यही करना चाह रहा है। और आई एम प्रीटी श्योर भारत में उसका ये प्लान को सेटबैक मिलने वाला है। और जितनी उसकी उम्र हो गई है, वैसे तो भगवान सभी को लंबी उम्र दे, मैं यही चाहूंगा, पर अगला चुनाव वो देखे ना देखे, किसने देखा है मुझे तो नहीं मालूम। ये तो आपको मालूम ही है, महाकाल के हाथ में सब कुछ है। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें। बहुत रिसर्च के बाद इस प्रकार के वीडियोस बनते हैं, तो आप लोगों का प्रेम बहुत आवश्यक है। कृपया करके इस हमारे उभरते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत आवश्यक है।